नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। आज हम इस सत्र में बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक जो कि जुलाई 2026 में होना है। हमारे पास में तकरीबन 5 महीने रहे हैं। तो जब मैंने व्याख्याता भर्ती परीक्षा पर एक सेशन लिया था 2 दिन पहले, तो वरिष्ठ अध्यापक के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी एक डिमांड रखी थी कि सर हमारे लिए भी कुछ ऐसी सलाह-मशवरा दे दीजिए, तो थोड़ा-सा ठीक हो जाता है। तो सोचा मैंने इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है? अध्यापक की भर्ती परीक्षा हो चुकी है आपकी और मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट वापस सेकंड ग्रेड में लग गए होंगे। सेकंड ग्रेड में जनरली वही स्टूडेंट लगे होंगे जिनके या तो L2 का पेपर बड़ा शानदार गया है और या फिर वे विद्यार्थी जो पहले सेकंड ग्रेड की बढ़िया करके आए थे, फिर बीच में L2 के कारण थोड़े डाइवर्ट हुए, अब वापस सेकंड ग्रेड पे लग गए हैं। तो जो भी है, सब बच्चे हैं यहाँ पे। 5 महीने का हमारे पास समय है। इस वीडियो को हम 3 भाग में बाँट रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा उन सामान्य बातों की जो दोनों पेपर के स्टूडेंट को ध्यान रखनी है। उसके बाद में मैं बात करूँगा फर्स्ट पेपर के लिए कि कैसे इसको ठीक करना है ताकि 40% का मैटर ही खत्म हो जाए और 60% तक नंबर आ जाए बढ़िया। और उसके बाद में मैं बात करूँगा सेकंड पेपर और सेकंड पेपर में मैं बात करूँगा एसएसटी केवल, ठीक है? तो जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं उनको पूरा वीडियो सुनना है। जो एसएसटी के नहीं हैं उनको फर्स्ट पेपर की बात पूरी होते वीडियो खत्म कर देना है। फिर आगे वाला केवल सामाजिक के बच्चे ही देखेंगे। ठीक है? एक ही वीडियो में मैं सारा फिनिश कर दूँगा। अब सबसे पहले हम बिना समय खराब किए हुए आते हैं। सामान्य कुछ बातें जो ध्यान रखनी है आपको। जैसे क्या ऐसी बातें हो सकती हैं? आपको सब अच्छे से पता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं तो थोड़ा-सा आप आश्वस्त हो जाते हैं, पहली बात। कि जिन्होंने भी अभी अध्यापक की तैयारी करी है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी होगी, राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ा होगा, उन्होंने राजस्थान के संबंध में पॉलिटी पढ़ी होगी, साथ में साइकोलॉजी पढ़ी होगी, है ना? बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने पढ़ रखी है। तो 60-70% मतलब मान के चलिए कि आपने पढ़ रखा है। तो फर्स्ट पेपर क्या है? वरिष्ठ अध्यापक के फर्स्ट पेपर में मेजॉरिटी जो है 20 नंबर का आप साइकोलॉजी निकाल लो, 20 एक नंबर का आप बाकी अदर का निकाल लो। 60 से 65 सवाल है वो राजस्थान जीके के आते हैं। तो ये आपके पूरा पढ़ा हुआ है प्लस साइकोलॉजी भी आपकी पढ़ी हुई है। तो 70% लगभग आपके पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? और अगर मान लो आपने L2 नहीं दिया था, तो निश्चित तौर पे आप पहले से इसकी करते आ रहे होते हैं, फिर आपने 100% पढ़ रखा होगा। जब आपने 70% पढ़ रखा है, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कैसे होगा। अब मैं आपको सिंपल सा सुझाव दे देता हूँ। सुझाव ये है कि 70% पढ़ रखा है, तो आपको सामग्री जो है वो चेंज करनी नहीं है, क्योंकि जो भी आपने 70% पढ़ा है, उसके लिए वो सामग्री सेम रखिए, जो आपने रीट के लिए पढ़ा है। कई बच्चे ये कह रहे थे, सर बोर्ड के लिए पढ़ा था, अब आरपीएससी में और टफ होगा। अब कोई 2-4 प्रश्न टफ आ जाएँगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बाकी जो है, उसी को रखिए और जो 10-20% पोर्शन कम है रीट में और वो एक्स्ट्रा है, उसके अगर आपके पास में कोई सामग्री नहीं है, तो कोई भी एक आधी गाइड ले लीजिए। मार्केट में खूब सारी गाइड आती है, सेकंड ग्रेड को पर्टिकुलर ध्यान में रखते हुए। नाथ की भी आती है, शायद हिंदवाल की भी आती है, च्यवन प्रकाशन की भी आती है, शायद ज्ञान सरोवर की भी मुझे लगता आती है। आप देख लेना, मुझे लगता है सारी गाइड एक जैसी है। जो पढ़ रखा है, वो ठीक है, जो टॉपिक हमने नहीं पढ़े हैं, वो उस गाइड से देख लेना बढ़िया, ठीक है? और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं करना, तो सामान्य बातें यही है कि 70% तक आपने पढ़ रखा है, तो तनाव वाली बात नहीं है। दूसरी बात, सामग्री को चेंज नहीं करना, जो सामग्री आपके पास में कम है, उसके लिए मटेरियल लेके आ जाओ और जो सामग्री पर्याप्त है, पहले से है, वो पर्याप्त है, उस पे थोड़ा भरोसा करिए। तीसरी बात सामान्य ये ध्यान रखनी, दोनों पेपर को साथ लेके चलना है। ऐसे नहीं हो कि आप एक पेपर पढ़ोगे, दूसरे में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लापरवाही नहीं कर सकते हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकते। हम किसी भी प्रकार से उस भ्रम में नहीं रह सकते कि मुझे सारा आता है तो मैं कर लूँगा। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है और दोनों पेपर को टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है? भले ही मैं कह रहा हूँ 6:3 कर लो, कि 6 घंटे सेकंड पेपर पढ़ लिया, 3 घंटे वो पढ़ लिया। ये मिनिमम है, इससे अधिक ही पढ़ना है आपको तो। लेकिन दोनों पेपर को साथ में लेके पढ़ना है, ठीक है? प्लस क्या देखना है, इसके अलावा भरपूर जितना आप अभ्यास कर सकते हो दोनों पेपर का,
उतना कीजिए। अभ्यास के लिए मार्केट में जितनी भी किताबें आती हैं, मुझे लगता है सारी ले लेनी चाहिए। और हर दिन जैसे ही आप फर्स्ट पेपर पढ़ के थक गए, 1-2 आधा घंटा, घंटा उसका अभ्यास कर लो। जब आप सेकंड पेपर पढ़ के थक गए, तब सेकंड पेपर का आप अभ्यास कर लो। अभ्यास मस्ट होता है, ज़रूरी होता है, समझ बढ़ती है इससे। और अभ्यास के लिए पीवाईक्यूज़ वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह बहुत ज़रूरी है, वो आप सब निकालिए। साथ में अगर आप टेस्ट वगैरह देते हैं, तो टेस्ट का पेपर है वो पेपर दे के आ जाओ, फिर उसको घर आके उसका और बढ़िया विश्लेषण कर लो। अभ्यास कीजिए और साथ में बार-बार रिवीजन कीजिए। 100% सिलेबस बढ़िया कीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड में तो कोई गणित, इंग्लिश, सामाजिक जैसा कुछ है सॉरी गणित, इंग्लिश और ये ऐसे कुछ पोर्शन भी नहीं है फर्स्ट ग्रेड की तरह कि आपको कुछ छोड़ना पड़े साइंस जैसे। सामाजिक का 100% ही आप तैयार कर सकते हो। तो मुझे लगता है इसका 100% ही फर्स्ट पेपर का करना चाहिए आपको, ताकि क्या होगा कि 100% तैयार होता है तो 55-60% हार्ड पेपर में भी आ जाते हैं। और बाकी तो मैं कहता ही हूँ कि मार्केट से दूर रहो, मार्केट के भटकाओं से दूर रहो, उन लोगों से दूर रहो जो नेगेटिव बात करेंगे कि सीट कम है, ये वो। उन लोगों से भी दूर रहो जो आपको डाउन करने की कोशिश करें कि तेरे से नहीं होगा, दिस टाइप। उन यूट्यूबर्स है, उन लोगों से भी दूर रहो जो निरंतर भटकाने का काम करते हो। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा समझदार बनिए, अच्छे से रहिए, खुद डिसीजन लीजिए, सुन लीजिए सभी को, डिसीजन खुद का होना चाहिए। एक बार प्लानिंग कर लो, उसके बाद में ईमानदारी से समर्पित होके और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करिए। एक बार प्लानिंग करने के बाद में फिर आपको वापस रिकंसिडर बार-बार नहीं करना है। फिर आपको उसके लिए जितनी मेहनत आप कर सकते हो, करिए आप। क्योंकि प्लानिंग करने के बाद में अगर आप बीच में छोड़ते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। खुद को खुद पे विश्वास ही नहीं रहता। उसको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्लानिंग में बीच में छोड़ने से आप खुद नर्वस हो जाते हैं। आप खुद अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। आपका आत्मबल, मनोबल गिर जाता है। और वो बच्चे हमेशा बहुत मजबूत होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। वो बच्चे हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं जो प्लानिंग बनाते हैं और उसको एग्ज़ाम तक ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं। जो सोच के चलते उससे अधिक करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं ना कि भई सोचा ये था कि आज ये 3 टॉपिक पढ़ के सोऊँगा और वो 3 से आगे जाके मेहनत करके सोता है। सोचा ये था कि मैं मतलब ये 3 किताबें प्रैक्टिस में निकालूँगा, वो 4 निकाल लेते हैं। सोचा ये था कि मैं डेली 10 8 7-8 घंटे तक कम कम से कम दे दूँगा, उससे अधिक दे देते हैं। सोचा ये था कि पहली बार 2 महीनों में सिलेबस एक बार कर लूँगा, वो डेढ़ महीने से पहले ही कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट हमेशा मोटिवेटेड होते हैं, हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं जिन्होंने अपनी योजना को तरीके से लागू किया है। और वो व्यक्ति हमेशा दबा-दबा सा रहेगा, अंडर कॉन्फिडेंस रहेगा, जिसने प्लानिंग तो की थी, लेकिन बीच में छोड़ दी। बीच में छोड़ने का कारण बाहर बाह्य तत्व हो सकता है जिसने आपको भटका दिया और आप भटक गए, कमज़ोर विद्यार्थी हैं आप। बीच में छोड़ने का कारण ये हो सकता है कि खुद से कॉन्फिडेंस नहीं रहा। कोई न कोई भटकाव आया ही होगा डेफ़िनेटली, तभी आपने बीच में अपनी योजना छोड़ी। अब आप है ना मेरी इस बात की बात थोड़ा सोचना, कि जब-जब आपने प्लानिंग बीच में छोड़ी है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हुए होंगे, आप नर्वस हुए होंगे, आप कमतर फ़ील करने वाले हुए होंगे, आप दबे से हुए होंगे। और जिस समय जब भी आपने अपनी प्लानिंग को तरीके से लागू किया है, टिल एग्ज़ाम तक, तब आपने देखना आपका एक अलग ही तरीके से रुतबा रहता है। इसलिए प्लानिंग बनाइए और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए। अब मैं बात करता हूँ पहले पेपर की, ठीक है? अब देखो, पहले पेपर में सबसे पहले मैं बात करूँ समसामयिक की, तो समसामयिक के तकरीबन 10 प्रश्न आते हैं और अर्थव्यवस्था, इसके 5 प्रश्न आते हैं। ये टोटल 15 प्रश्न है इसके। तो देखो, समसामयिकी कंप्लीट राजस्थान की आती है और अर्थव्यवस्था भारत की आती है। ध्यान रखना इस बात का। अब ये इकोनॉमी जो है, ये मैं आपके लिए कर लूँगा कि जैसे ही फरवरी लास्ट वीक में सर्वे आएगा, मैं मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आपको इसी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 8 से 10 क्लासेस दे दूँगा। मैंने पिछली बार भी दी थी और सभी सेगमेंट में आपने देखा ए, बी, सी, डी सारे ग्रुप में 5-5 सवाल सारे के सारे अपने उसमें से आए थे, कोई एक आधा इधर-उधर हुआ था। तो मैं आपको मार्च में ये क्लासेस दे दूँगा। अभी पुराना सर्वे काम का नहीं है। अभी आपको नया जो फरवरी 26 में सर्वे आएगा, जिसकी कक्षाएँ मैं आपको मार्च के फर्स्ट वीक में दे दूँगा। 8 से 10 कक्षाएँ होगी, वो देख लेना, आपका 5 प्रश्नों का काम हो जाएगा।
अब बात आती है समसामयिकी की। जुलाई में पेपर है, तो जून छोड़िए, मई, अप्रैल और मार्च। मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीने का बढ़िया कंठ पढ़ना है, थोड़ा-सा फरवरी का। और आपको पता है, हर महीने एक क्लास 10 तारीख को मेरी आती है राजस्थान करंट की। तो एक फरवरी की फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 क्लासेस आएगी। इन 4 क्लासेस देख लेना। प्लस मैं क्या करूँगा, जून के अंदर एक त्रैमासिक पत्रिका जारी कर दूंगा, मैगजीन। वो राजस्थान की रहेगी सेपरेटेड, वो बढ़िया पढ़ लेना। मैं आपको इन 15 में से 13-14 की गारंटी ले लेता हूँ। आपका इतना काम तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको देखो 2 प्रश्नों के जवाब मिल गए कि समसामयिक कितनी पूछी जाएगी। दूसरा, आर्थिक समीक्षा जो है 5 प्रश्न आते हैं, वो वर्ल्ड के, राजस्थान के जीके के इतर आते हैं। उसमें 5 नंबर का ये भूगोल आता है, 5 नंबर की इकोनॉमी आती है, कुछ पॉलिटिकल साइंस आता है, ऐसे करके। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ना इतना ही है ना, मार्च फरवरी से लेके, और अधिकतम फरवरी से लेके मई तक का। और समीक्षा जो नई आएगी वो आपको पढ़नी है। दूसरा, जो राजस्थान का जीके है वो आपने रीट में ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसी को पढ़ लेना। नया कुछ भी नहीं है, ठीक, उतना ही है। कोई 1-2 सवाल टफ होंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा है भारत का जीके और विश्व का जीके। भारत और विश्व के लिए आप आपके पास में पहले से कोई कंटेंट है तो उसी को पढ़ लेना, और नहीं तो कोई गाइड लाके, और फर्स्ट पेपर की गाइड लाओगे, नई कोई एक आधी लाते हो, तो इनमें जो जो टॉपिक नहीं कवर हो रहे उस गाइड से कवर कर लेना। अगर आपके पास में कोचिंग सेंटर्स वगैरह के किसी के नोट्स हैं तो मुझे लगता है नोट्स से ही देख लेना, और एक आधी गाइड लेके और ये चीज़ें देख लेना, बाकी ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। और डेली 2-3 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दे देना। अगर बहुत कमज़ोर है तो थोड़ा अधिक टाइम देना, और बहुत बढ़िया है तो थोड़ा कम टाइम दे देना। और फिर इनकी दृष्टि वगैरह की और बहुत सारी किताबें नाथ वगैरह की प्रैक्टिस के लिए आती है, वो पुस्तकें के लाओ। और जैसे मान लो आपने शाम के समय 8-9-10 बजे 3 घंटे फर्स्ट पेपर देखना है, तो देख लीजिए। फिर 10 बजे जब सोने जाते हो, आधा पौना घंटा सवाल सॉल्व करके फिर सो जाओ आराम से। सवाल सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस भी आता है, और साथ में थोड़ा ठीक महसूस होता है, प्रश्नों का नेचर भी समझ में आता है। अब आप मुझे ये कह सकते हो, सर नए बदलते पैटर्न में पुराने प्रश्न हल करने से क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पैटर्न भले कितना ही बदले, अगर आप डेली प्रश्नों से भिड़ते हो ना, तो भिड़-भिड़ के आप इतने मजबूत हो जाते हो, फिर किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो दिक्कत नहीं आती। अब आप ये नहीं कह सकते, सर मैं आप जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और आपने यॉर्कर पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। आप डेली यॉर्कर से भिड़ोगे तो फिर शॉर्ट बॉल भी खेल लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और डेली शॉर्टकट बढ़िया तैयार करोगे तो आप पुल शॉट, हुक शॉट भी कर सकते हो। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हर दिन सवालों से भिड़ोगे ना आप, तो आप इतने परिपक्व हो जाएँगे, इतने मैच्योर हो जाएँगे, इतने समझदार हो जाएँगे, इतने मजबूत हो जाएँगे कि आप फिर किसी भी परीक्षा के किसी भी प्रश्न से भिड़ सकते हो, अगर आपने वो पढ़ रखा है तो। इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पीवाईक्यू जितने अधिक करोगे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह जहाँ-जहाँ भिड़ जाते हो, भिड़ जाओ आप। जितने अधिक प्रश्न कर सकते हो, करिए। जिससे क्या होगा, आप मजबूत होंगे, आप परिपक्व होंगे, आप में समझ बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो कम से कम आप परीक्षा में हड़बड़ाएँगे नहीं, और परीक्षा में आप ईज़िली अपना काम है वो कर जाओगे। तो ये फर्स्ट पेपर की बात थी, तो इसको बढ़िया कीजिए, और ईज़िली 50-60% नंबर आ जाते हैं अगर आप इसको 100% ही तैयार करते हैं तो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई पॉइंट है नहीं कि आप उसको छोड़ो, ठीक है? और साइकोलॉजी जो आपने रीट वगैरह में पढ़ रखी, सेम वही साइकोलॉजी का पोर्शन है, और जिस भी किताब से पढ़ी उसी से पढ़ती रहिए, कोई नई लाने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई 2-4 सवाल इधर-उधर होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप नई किताबें लेके आ जाओ। जो है उसको ढंग से पढ़ लीजिए ना, नई किताब से भी 2-4 सवाल इधर-उधर हो सकते हैं। और वैसे भी 100% कौन करता है? 60-65% भी हो जाते हैं तब भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आप इसको बढ़िया से करिए। अब आगे का जो वीडियो है ये सामाजिक के बच्चे ही देखना, साइंस वाले बच्चे मत देखें। यहाँ तक बात थी फर्स्ट पेपर की। अब मैं एसएसटी की बात करता हूँ। एसएसटी में 8 भाग है टोटल, ठीक है? 8 भाग है और सभी के लगभग 18 17-18 17-18 सवाल आते हैं। अब इसके साथ क्या दिक्कत है कि बहुत बड़ा है, और अगर कोई आज से शुरू करता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको जून तक तैयार करने में। अगर उसके पहले से कोई सब्जेक्ट कुछ पढ़े हुए नहीं है तो, क्योंकि इसमें देखो टीचिंग मेथड तो आपके पढ़ा हुआ होगा रीड के साथ में, हो सकता है हिस्ट्री पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ा होगा, पॉलिटी से भी थोड़ा सा वास्ता रहा हुआ होगा, लेकिन फिलोसॉफी, लोक प्रशासन और आपका सोशियोलॉजी, ये 3 तो बिल्कुल आपके लिए नए होते हैं। इकोनॉमिक्स का भी काफ़ी सेगमेंट नया है। तो अब करना क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ 4 बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे इतिहास है, इसमें आपके भूगोल बड़ा है, इसमें आपके राजनीति बड़ा है। ये 3 बड़े सब्जेक्ट हैं,
ठीक है? और 5 छोटे सब्जेक्ट है, जैसे दर्शन शास्त्र छोटा सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन छोटा सब्जेक्ट है और इसके साथ-साथ आपके समाजशास्त्र छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र छोटा सब्जेक्ट है और मेथड आपके ये छोटा सब्जेक्ट है, बड़ा नहीं है। तो 3 और 2 5 बड़े हैं छोटे हैं और 3 बड़े सब्जेक्ट हैं। करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने कहीं कोचिंग कर रखी है, आपके ये सारे कंटेंट रेडी किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सिलेबस चेंजेस हुआ है। तो इस समय अच्छा एक और बात, इस समय को कोचिंग तो मत ही करना। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास कोचिंग का टाइम नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं होगा आप अभी कोचिंग कर रहे हो और वीडियोज़ देख रहे हो, लिख रहे हो, अब ये मत करना क्योंकि 5 महीने में ये सब नहीं कर पाओगे आप। हाँ, आपने पहले कर रखी है, ये कंटेंट आपका रेडी है, तो मैं सिर्फ़ यही चाहूँगा थोड़ा अपडेट कर लेना। कैसे किया जा सकता है अपडेट? आपके पास 2 विकल्प हैं, आप गाइड ले सकते हो। कोई भी एसएसटी की जैसे गुट के ले लो, दर्शन शास्त्र का गाइड आती है, छोटी गाइड आती है, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र सबकी एक छोटी-छोटी गाइड आती है मार्केट में, काफ़ी सारी आती है। ज्ञान सरोवर ने भी अभी उतारी है, उसकी भी ठीक-ठीक लगी मुझे। अर्थशास्त्र की, सोशियोलॉजी की काफ़ी ठीक लगी मुझे और बहुत सारी और इंस्टीट्यूट की आती है, मुझे लगता है सारी एक जैसी है। कोई भी आप ले लो और एक-एक सारी ले लो, ठीक है? फिर क्या करना आपके नोट्स के साथ उसको पढ़ लो ताकि क्या कोई नए चैप्टर जुड़े हैं तो वो फिर आप है वो उसको अच्छे से कर लोगे। नहीं तो क्या होगा कि पुराने जो आपके नोट्स हैं ना, वो अपडेट नहीं होंगे और अपडेट करने में टाइम भी लग सकता है। तो एक-एक गाइड मुझे लगता है होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र इनकी एक-एक गाइड ले सकते हो और उसमें वो चैप्टर देखने हैं जो अभी इस बार नए जुड़े हैं, उनको अच्छे से देख लो। अच्छा गाइड भी देख के लेना कि वो नए वाले सिलेबस के अनुसार है या फिर पुराने सिलेबस के अनुसार है, तब तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है? अब अर्थशास्त्र में थोड़ा-सा चेंज हुआ है उसमें अर्थशास्त्र में एक पार्ट तो जुड़ा है जो बिल्कुल आपके जो फर्स्ट पेपर के अंदर अर्थशास्त्र के जो टॉपिक है ना 5 सवाल जहाँ से आते हैं कृषि, उद्योग और सेवा से। ये सेम चैप्टर यहाँ पे भी जुड़ा है। तो ये तो दोनों एक साथ हो जाएँगे, मैं आपकी इसमें हेल्प कर लूँगा। ठीक है? ये हो जाएगा अर्थशास्त्र का और अर्थशास्त्र में कोई बहुत अधिक जुड़ा नहीं हाँ, उपभोक्ता फलन है, संतुष्टि जो आपका उपभोक्ता संतुलन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये 2 टॉपिक बढ़िया हट गए। अच्छा माँग का जो फलन है ना सॉरी माँग की जो लोच है, वो अब पढ़ना। क्यों? क्योंकि माँग का सिद्धांत कोर्स में है और जब भी थियरी ऑफ डिमांड कोर्स में होता है, तो आप उसको लोच को बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस बार कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि माँग का लोच सब्जेक्ट टॉपिक हटा दिया है नए सिलेबस में। तो बच्चों ने माँग की लोच को छोड़ दिया। छोड़ना मत उसको, क्योंकि माँग का सिद्धांत जहाँ होता है, लोच उसमें शामिल हो जाती है। तो क्या है कि वो दोहरीकरण हो रहा था ना इसलिए उन्होंने क्या किया, लोच शब्द हटा दिया। तो आप लोच पढ़ना वहाँ से प्रश्न आ सकता है। बाकी 2 टॉपिक ही मोटे-मोटे हटे हैं, बाकी सारा सेम ही है। तो उसको थोड़ा अपडेट कर लेना और किसी गाइड से कर लेना। अगर आपकी कोचिंग ने अपडेटेड आपको अवेलेबल करवाया तो उनके शिक्षकों को सुन के भी आप अपडेट कर सकते हो। फिर गाइड की भी ज़रूरत रहती नहीं है। फिर क्या करना है ये सब कंटेंट आप रेडी कर लो 15 फरवरी तक की या उससे पहले ही कर लो। फिर क्या करना है एक बड़ा सब्जेक्ट रखना है और साथ में एक छोटा रख लो। जैसे इतिहास ले लिया, इतिहास के साथ में दर्शन शास्त्र ले लिया। अब इतिहास चलता रहेगा, दर्शन शास्त्र पूरा होता है, पूरे होते आप लोक प्रशासन ले लो। फिर मान लो इतिहास और लोक प्रशासन पूरे हो गए, फिर भूगोल पे आ जाओ। फिर भूगोल के साथ सोशियोलॉजी पढ़ लो, फिर इकोनॉमिक्स कर लो, राजनीति के साथ मेथड पढ़ लो। तो ऐसे 2-2 पोर्शन कर लेना और इनके अभ्यास की किताबें लाना और बढ़िया अभ्यास करते रहना। साथ में कोई टेस्ट सीरीज वगैरह होती है तो उसको भी ले लो और उसका भी आप अच्छी तरीके से विश्लेषण करना शुरू कर दो। जहाँ तक मैं मेरी बात करूँ, तो मैंने इसमें किसी के नोट्स नहीं निकाले। हिस्ट्री के मैंने ज़रूर नोट्स निकाले हैं, सामाजिक विज्ञान के सेकंड पेपर के लिए। इसके छोटे-छोटे 2 भाग किए क्योंकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो मैंने 2 पार्ट कर दिए। चूँकि हैंड रिटन है, तो वो बहुत अधिक उसमें नहीं है। ये ऑफ़लाइन भी मिल जाते हैं मार्केट में, ऑनलाइन राजकीर्ति की वेबसाइट से आप ले सकते हो। और ठीक लगे तो और पहले से आपके पास में कोई गाइड वगैरह है, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है और आपको लगे कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप हिस्ट्री का जो सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर का एसएसटी का जो पोर्शन है उसको आप ले सकते हो। आप ये मत सोचना कि ये आपको मजबूर कर रहा हूँ, मैं ये बस सूचना है एक प्रकार से, ठीक है? जिसको आप मार्केटिंग समझ सकते हैं। तो एक है बाकी सारा कुछ आपको अपने स्तर पे करना पड़ेगा। किताबें आपके पास जो है वो पर्याप्त है और किसी सेगमेंट की आपको लगता है कि पिछली बार पिट गई थी, तो कोई एक आधा सेगमेंट आप चेंज कर सकते हो। पूरी सामग्री चेंज मत करना, मैं यही कहूँगा। बाकी दबा के पढ़िए और डेफ़िनेटली फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को साथ लेके चलोगे, खूब सारी प्रैक्टिस करोगे और साथ-साथ में आप है वो अभ्यास भी करते रहोगे, रिवीज़न भी करते रहोगे और परीक्षा तक लगे रहोगे ना मार्केट की बातों में आए हुए बिना, तो मुझे लगता है कि आपके चयन को कोई रोक नहीं सकता। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। ना हमारे हाथ में पास्ट है, ना हमारे हाथ में फ्यूचर है, हमारे हाथ में
केवल प्रेज़ेंट है। आज के समय का उपयोग करोगे तो उसका निश्चित तौर पे भविष्य में उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। आज को आप कैसा यूटिलाइज़ करते हो, कल वैसा ही होगा, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ ये सेकंड ग्रेड की वीडियो ने आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर कर लिए होंगे। किताबें मैंने इसलिए नहीं बताई कि अब किताबें बताने का दौर नहीं है, क्योंकि 5 महीने रहे और 5 महीने में मैं किताबें नहीं बता सकता। इसके लिए मैं आज से 4 महीने पहले एक वीडियो बना चुका था, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और खूब सारा पढ़िए।